ताकत के इस्तेमाल की धमकी से नहीं, तनाज़ात बातचीत से हल किए जाएँ। शंघाई ताउन तंजीम का दोस्ती और हमसायों के ताल्लुकात की मजबूती के लिए सकाफती ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर। एलामे में कहा गया कि रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की के सुतून है। एक तरफा पाबंदियाँ बैन-अल-अक़वामी कानून के असूलों से मुताबिकत नहीं रखती। इसका तीसरे ममालिक और आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। वफूद के सरबराहान का मज़ाहिब और सकाफ़तों के माबैन आलमी सतह पर मुकालमे को मजबूत करने की अहमियत, मसनूई जहानत के लिए नए तहकीकाती मनसूबों की मुश्तरका काविशों, तालीमी ताउन, मुश्तरका तहकीक और डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और फंड बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. आलमी बरादरी को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। राबते बेहतर बनाने के लिए CPEC और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को वसअत दी जानी चाहिए। SCO के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। कहा, गजा में नस्ल कुशी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म के ज़ौराने पर इसाक डार और जयशंकर एक मेज़ पर साथ बैठे। खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक बातचीत क्रिकेट के मौजू से शुरू हुई। पाकिस्तान में फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बातचीत का आगाज़ कर दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इजलास से खिताब में कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राबतों का फ़रोग़ मुश्किल हो जाएगा। बामी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। वतन वापस जाते हुए पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लामाबाद से रुखसत हो रहे हैं। मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIFA के दरमियान आज ही इत्तेफाक राय का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का सियासी क़यादत के एजाज़ में एशाया। मौलाना फजल रहमान जाती उम्रा पहुँच गए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने खुशामदीद कहा। बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी भी पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो चुका। आज मुस्लिम लीग नून से दोनों पार्टीज़ के मुसवदे पर मुशावरत होगी। मुश्तरका मुसवदे को 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक राय के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लेने का ऐलान किया था। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। रास्तों की बंदिश के बायस 39 में से सिर्फ 12 मेंबरान इजलास में पहुंच सके। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजवज़ा ड्राफ्ट यकजा कर लिए। ज़राए के मुताबिक नेशनल पार्टी ने आईनी तरमीम कमेटी में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 101 करने का मुतालबा कर दिया।
तजवीज़ को बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी हिमायत हासिल है। इजलास के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने कहा, आईनी तरमीम पर PTI अपना इजलास कर रही है। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की दरख्वास्त पर खुसूसी कमेटी का इजलास कल तक मुलतवी किया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आज नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल की मुलाकात में इत्तेफाक राय हो गया तो मुत्तफ़िका मुसवदा कल कमेटी के सामने आ जाएगा। शहरी रहमान भी कल मुत्तफ़िका मुसवदा लाए जाने के लिए पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक कल वफाकी काबीना के इजलास में 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। ये जो आईनी तरमीम हो रही है ये किस बुनियाद पे हो रही है? न इसकी ज़रूरत है, न इसका कोई सर है, न इसका कोई पाँव है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप एक और आईनी अदालत बना रहे हैं और ये सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए हो रहा है, तो हमारे से जोर ज़बरदस्ती, जबर, जुल्म, जेलें, उनसे काम नहीं बना। तो अब इस तरह की तरमीम कारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं सब पार्टियों को बात बता दूँ, एक बात याद रखो, ये चक्कर है, ऐसे घूमता है, ऐसे ये चक्कर घूमेगा आपके ऊपर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार दे दिया। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब जोर ज़बरदस्ती और कैदोबंद से काम ना बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है। खबरदार किया कि सब सुन लें, ये एक चक्कर है जो घूमेगा। अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। PTI तो ये सब बर्दाश्त कर रही है, लेकिन आपकी बारी आएगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि अभी तक आईनी तरमीम का असल मुसवदा छुपाया जा रहा है। इत्तला मिली है कि इनका जो पुराना मुसवदा था वही बरकरार है। आईनी मुसवदे में ये आईनी अदालतों के अलावा मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें बुनियादी इंसानी हुकूक कम करने के लिए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि तहरीक इंतशार आईनी तरमीम पर धमकियाँ दे रही है। किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। किसी ने इंतशार फैलाया तो रियासत इसे निशान इबरत बना देगी। जलाओ घेराव करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी PTI का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर होने पर वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुहज़्ज़ब माशरों में कानून और आइन की बालादस्ती होती है। मुकदमात में मुलविस अफराद ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। SCU सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर उन्होंने कहा कि इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। तिजारत सरमाकारी बढ़ाने पर मुख्तलिफ मुल्कों से बात चल रही है। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानी PTI का नाम शामिल नहीं। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज़ 18 अक्टूबर से होगा। जो इन्वॉल्व है, इसको चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है। जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फ़ौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। हमने जो अभी नेटवर्किंग इनकी पूरी पकड़ी है वो बाहर भी है और पेशावर से भी बैठ के ऑपरेट हो रहा है सब कुछ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि लाहौर में बच्ची ज़्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई तलबा को भड़काने वालों के बहुत करीब पहुँच गए हैं। नेटवर्क पकड़ लिया है। पाकिस्तान के बाहर और खैबर पख्तूनख्वा से सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे थे। पंजाब हुकूमत इस केस की मुद्दई बनेगी। जो भी इसमें मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। वाक़े के रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2 दिन पहले ये भी कहा गया कि कॉलेज की CCTV वीडियो मिटा दी गई, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम ने तो ये कहा था कि बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो मिटाई गई है। मरीम नवाज का कहना था कि वज़ीर तालीम को तहकीकात से पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि तलबा को मुश्तिल करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिश और झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने वाले को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि वो एहतजाज के दौरान बच्चों को समझाने पहुंचे थे। ये बयान उनका नहीं है कि वीडियो डिलीट की गई। तालिब इल्मों का नुक्ता नज़र था कि वीडियो डिलीट की गई।
कॉलेज इंतजामिया का कहना था कि वीडियो डिलीट नहीं की गई। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मुतालिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की तरदीद की। वालिदैन ने कहा कि बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, गहरी चोट आई। 11 अक्टूबर तक जनरल और इत्तेफाक अस्पताल में इलाज हुआ। 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। बेटी चोट लगने के बाद न कॉलेज गई न कहीं और। वाक़े से तलबा और अवाम को हुकूमती इदारों के खिलाफ साजिश के तहत भड़काया गया। पंजाब हुकूमत की कमेटी के अस्पताल में दाखिल रहने वाली लड़की और वालिदैन से घर पर मुलाकात। तालिबा, वालिदैन और दीगर तालिब इल्मों के बयान रिकॉर्ड किए गए। FIA साइबर क्राइम ने वाक़े से मुतालिक 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर दी। मुबैना वाक़े के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान सिर्फ चिट चैट नहीं हुई बल्कि चिट चैट से ज़्यादा बात हुई है। इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के बयानात से महसूस होता है कि दर्जा हरारत ज़रूर कम हुआ है। इसमें शरीफ फैमिली की पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी का भी किरदार है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का इक़्तिसादी ताउन, कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मिर्ज़ोफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर और अवाम के कौमी रहनुमा का खुसूसी तहनीती पैगाम पहुँचाया। सदर मुमलिकत ने अशकाबाद के दौरे के दौरान पुरतपाक मेहमान नवाजी पर तुर्कमानिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का रूस के साथ इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात तेज़ करने और रूस का पाकिस्तान के साथ ताउन नई बुलंदियों पर पहुँचाने की ख्वाहिश का इजहार। रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशूस्टिन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मजबूत बातचीत और ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान बराह रास्त प्रवास चलाने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी और तिजारत की सहूलत के लिए बैंकिंग शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मेहमान को रुखसत करते हुए कहा कि उम्मीद है आप जल्द दोबारा पाकिस्तान आएंगे। CPEC पाक चीन दोस्ती का दीवार चीन की तरह संग मील है। चीनी वज़ीर आज़म ने दोबारा पाकिस्तान की खिदमत दहानी करवाई। कहा, पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है। ली चियांग ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को CPEC के लिए खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। चीन के वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में शिरकत के अलावा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। अमरीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्काई नेट को करोड़ों पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन्स डेटा तक रसाई हासिल है। इसराइली मुसन्निफ युवल नोवा हरारी की नई किताब नेक्सस में इंकशाफ। इसराइली मुसन्निफ के मुताबिक स्काई नेट पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया पोस्ट्स, सफरी रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन तहरीरों के डेटा की बुनियाद पर लोगों के दहशतगर्द होने के खदशात की निशानदेही करता है। किताब में अमरीकी CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एक साबिक डायरेक्टर के हवाले से दावा किया गया है कि अमरीका ऑनलाइन मेटा डेटा की बुनियाद पर लोगों को हलाक करता है। पाकिस्तान में इम्तहानात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। 2024 के एकेडमिक साल से नंबरों के बजाय ग्रेड के जरिए इम्तहानात के नताइज दिए जाएंगे। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। नंबर्स की बजाय अब ग्रेड पॉइंट एवरेज या CGPA गिना जाएगा। 7 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम की जगह अब 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम होगा। ग्रेड्स में A++, A+, AB++, B+, B ग्रेड, C, D, E और U ग्रेड होगा। इम्तहानात में कामयाबी के कम से कम नंबर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए। 2025 से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही चलेगा। वफाक, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का निफाज कर दिया। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के माबराए अदालत कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हकाइक और जिम्मेदारान के तयन के लिए अदालती तहकीकात ज़रूरी हैं। हाजिर सर्विस हाई कोर्ट जज से मामले की तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए। जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज की गुज़श्ता रोज़ कब्र कुशाई करके नमूने लिए गए थे। मुकदमे में DIG और SSP समेत मुतादिद पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है। 18 सितंबर को जाली पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज को सिंधरी में कत्ल किया गया था।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। सूबे में इतालवी ज़बान सिखाने पर इत्तेफाक। कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए इटली की कंपनीज को दावत। मुराद अली शाह ने कहा इटली ने पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। तरबेला डैम की तामीर में भी इटली ने काम किया था। बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में स्पीकर की जानिब से बात की इजाज़त न मिलने पर मौलाना हिदायतुर रहमान का एहतजाज। स्पीकर ने मौलाना हिदायतुर रहमान का माइक बंद करा दिया। सार्जेंट एट आर्म्स को मौलाना हिदायतुर रहमान को ऐवान से निकालने की हिदायत कर दी। ताहम मौलाना हिदायतुर रहमान अपनी निशिस्त पर बैठ गए। कराची में साबिक सूबाई वज़ीर सरदार सालेह भोतानी के घर पर छापे के खिलाफ BAP के रुकन असेंबली आगा उमर अहमद जई और दीगर अपोजिशन अरकान ने कुछ देर के लिए वॉकआउट किया। इजलास के दौरान सूबे में अमन व अमान और तेल स्मगलिंग के हवाले से गर्मा गर्म बहस हुई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेगल ने इल्ज़ाम लगाया है कि BNP के 2 सेनेटर्स और उनके खानदानों को मुसलसल हरासा किया जा रहा है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अपने सेनेटर्स को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दें। अख्तर मेगल का कहना था बलूचिस्तान से इसी सलूक की वजह से उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायद मिल्लत लियाकत अली खान की बरसी। NQM के वक्त की अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की क़यादत में लियाकत अली खान की कब्र पर हाज़री। कहा लियाकत अली खान की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशअल राह हैं। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में सरकारी इमारत पर बमबारी। मुकामी मेयर समेत 5 अफराद जाँ बहक। शहर काना में घर और तिब्बी मरकज़ और एलमूना कस्बे पर बमबारी की गई। 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ज़ेरे ज़मीन असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल पर 90 से ज़ायद रॉकेट और ड्रोन हमले। 4 इसराइली ज़ख्मी, अमलाक को नुकसान पहुँचा। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजी दस्ते पर हमला। कई फ़ौजियों की हलाकत की इत्तला। इसराइली फ़ौज के गज़ा में बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप का इसराइली मुहासरा 12वें रोज़ में दाखिल। लाखों फ़लस्तीनी महसूर। गज़ा की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर बरतानिया फ्रांस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम का शिकार गजा के फ़लस्तीनी बदतरीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। गजा का हर 5 में से 1 फ़लस्तीनी खुराक की शदीद कमी का शिकार है। दुनिया भर में खुराक के आलमी दिन पर गजा में इसराइल की पैदा करदा कहत की सूरत हाल पर अरब मीडिया की रिपोर्ट जारी। इमदाद पर इसराइली फ़ौज की मुसलसल बंदिश से गजा में बुनियादी अशाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। 25 किलो आटे का थैला $1000, टमाटर $180, चीनी $60 फ़ी किलो तक पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का इसराइल से गजा में इमदाद की सूरत हाल फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। तकरीब अलबरदारी में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, PDP के सरबराह महबूबा मुफ्ती और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मकबूजा कश्मीर की रियासती इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद कामयाब हुआ था। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले द 39 स्टेप्स पेश किया जा रहा है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जंग और जियो के इश्तिराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। कुवैत के अली अहाद दिलकर इस ऐप के दिल से मशहूर। उन्होंने इस ऐप के जरिए अपना हम सफ़र ढूंढ निकाला। इस्लामाबाद की हादिया उन्हें पसंद आई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से घर बसा लिया। और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को सालगिरह मुबारक। आज 76 बरस की हो गई।